class. How are you? You all are fine, बेटा. I think you all are fine and preparing for your exams. बेटा आपके एग्जाम्स हैं आपकी कल से. तो जो चैप्टर नंबर है आपका 10 है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस और चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स होता है कि आप किसी चीज़ को धकेलते हैं या खींचते हैं, दैट इज नोन एज प्रेशर. फोर्स. पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया और पुल किया तो फोर्स होता है. ठीक है बेटा. और फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. फोर्स किसी इंटरेक्शन के कारण भी हो सकता है. फोर्स है जैसे कि आपने बॉल है, बॉल को धकेल दिया तो क्यों गई बॉल आगे? क्योंकि आपने उसको क्या किया? पुश किया. कोई ऑब्जेक्ट मूव होके आ रही है, आपने उसको प्रेशर लगा दिया, मतलब अपना फोर्स लगा दिया तो वो वहीं पे रुक जाती है. फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट रुक भी जाती है और चलती भी. अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो सकती है और सेम डायरेक्शन में भी फोर्स हो सकती है. तो कुछ एग्जांपल से फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस. जो हमारा फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन के बीच में होता है. आप मान लीजिए आप कितनी ही फोर्स लगाते हैं दीवार को हिलाने की, ठीक है, दीवार नहीं हिलती है, दीवार वहीं की वहीं है. दैट मीन्स कि आपका फोर्स कैसा है? ज़ीरो. आपका फोर्स कुछ भी उसमें नहीं लगा, लेकिन उसमें कुछ मूवमेंट हो जाती है. इतनी हैवी ऑब्जेक्ट्स तो मूवमेंट नहीं कर पाती हैं. और अगर मान लीजिए कोई बोतल उठा के आप इधर से उधर कर देते हैं, कोई बॉल को फेंक रहे हैं तो वो चली जाती है, मूवमेंट आ जाती है उसमें. अपनी जिस जगह पे है उस जगह से वो दूसरी जगह पे पहुंच जाती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे ऑब्जेक्ट में जो ये इधर से उधर हो गई तो क्या बोला जाएगा? आपका क्या लगा है? उसमें फोर्स लगा है. ठीक है, लेकिन उसमें चेंज नहीं आता. आप कितनी भी फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट अपना वहीं स्टेडी है. दैट मीन्स फोर्स इज ज़ीरो. तो उसमें फोर्स कैसा लगा है? आपका ज़ीरो लगा है, फोर्स नहीं लग पाया है. एक्सप्लोरिंग फोर्स. कोई सामान है आप धकेल रहे हैं तो वो फोर्स हो गया. और आपका गेम होता है कौन सा? फिगर आपकी बुक में 11.5 दिखाई है. रोप में बी नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल्स एट द सेम इक्वल फोर्स. एक रस्सा कसी वाला आप गेम खेलते हो और बीच में से इधर से उधर भी नहीं हिलती है. क्यों नहीं हिल रही है? तो क्योंकि आप दोनों ही बराबर का फोर्स लगा रहे हैं इसलिए वो नहीं हिलती है. तो इट मीन्स कि आपकी जो फोर्स लगी है उस पर वो फोर्स कैसी लगी है? ज़ीरो फोर्स लगने की वजह से उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाया. तो फोर्स बेटा सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकता है. फोर्स में भी ऑन सेम डायरेक्शन और अ डिफरेंस डायरेक्शन. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. इसके अलावा फोर्स स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर देता है. अब देखिए बॉल है, बॉल को आप कहीं पे फेंकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन उसकी गति भी चेंज कर देता है. मान लीजिए आप किसी चीज़ को रोल कर रहे हैं, रोल करते हुए कोई किसी पे ज़्यादा फोर्स लग जाती है तो वो ज़ोर से रोल करने लगती है, किसी पे कम फोर्स लगती है तो वो धीरे से रोल करती है. तो इससे ये होता है कि आप फोर्स जो है आपका मोशन को डिपेंड करता है. फोर्स अगर आपकी ज़्यादा है तो मोशन भी ज़्यादा होगा, मोशन इंटरेक्ट करेगा. अगर फोर्स कम है तो मोशन कम हो जाता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अभी तो मोशन मैंने बोला था, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे बेटा आप एक काम कीजिए, एक रबड़ है, रबड़ को ऐसे करके खींचिए तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. ठीक है, रबड़ जो है एक्सपैंड कर जाता है. क्यों? क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाई है इसलिए वो एक्सपैंड कर दिया. और आटा घर में मम्मी बनाती है तो देखा होगा, बिल्कुल उस पर अपना फोर्स लगाती है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. रोटी बनाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. जो शेप चेंज हो जाती है तो इट मीन्स की शेप ऑब्जेक्ट्स फोर्स के थ्रू ही हो रही है. फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप्स. शेप्स किस किस की चेंज कर देती हैं? ऑब्जेक्ट में मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से मूव करा देती हैं ऑब्जेक्ट फोर्स को. दूसरा है मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. मूव करती हुई चीज़ को अगर हम रोक देते हैं तो उसको मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी रोक देती हैं.
उसके बाद चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चलते चलते डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, फोर्स के थ्रू ही तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। मे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप भी चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की। मे कॉज सम ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स, ये सभी इफेक्ट्स जो हैं मैंने अभी बताए आपको, ये सब किसकी वजह से होते हैं, फोर्स की वजह से होते हैं। फोर्स आपकी होती है, कितनी तरह की फोर्स होती हैं, लेट्स सी। कांटेक्ट फोर्स में आपका होता है कांटेक्ट, एक दूसरे के जब संपर्क में आने से फोर्स लगती है, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट। एक ये सिंगल नहीं लगती, दो ऑब्जेक्ट्स के होते हैं तब कोई फोर्स लगती है, तो उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में बेटा आता है आपका मस्कुलर फोर्स, जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है तो ऐसी फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, आपका पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स हो गया, जैसे कि आपने बैल को करी है उसको आगे चला दिया तो मस्कुलर फोर्स लगी, आपने भी उस पर जोर लगाया और उसने भी अपना जोर लगाया, आगे गई, मस्कुलर फोर्स कहलाती हैं। ठीक है, बैलगाड़ी को धकेलना मस्कुलर फोर्स। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, आपकी मसल्स लगती हैं। उसके बाद है दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों ही जो आपके लिविंग थिंग्स होती हैं, दोनों की ही जब मसल्स पे जोर पड़ के फोर्स लगता है तो ऐसी फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। ये कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से जब फोर्स लगती है तो इस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। फिर आता है आपका फ्रिक्शन। ओके बच्चा, फिर आता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं, जब सिंगल ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं एक दूसरे को रोक देती हैं, या एक ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाती हैं। चलते चलते किसी ऑब्जेक्ट का रुक जाना किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। किसी ऑब्जेक्ट का चलते चलते रुक जाना किसकी वजह से बनता है, फ्रिक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाती हैं। ओके बेटा, फ्रिक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाती हैं। तो मान लीजिए एक बॉल है, बॉल चलते चलते थोड़ी दूरी तक तेज चलेगी, फिर धीरे धीरे बिल्कुल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से वो रुक जाती है। अभी हमने कांटेक्ट फोर्स की बात करी थी, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं बेटा। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब आपकी दो ऑब्जेक्ट तो होती हैं लेकिन उसमें किसी का आपस में जोर नहीं लगता, लेकिन अपने आप वो फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, उनके पोल्स अलग अलग रखेंगे तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो आपस में जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ओके बेटा, आप दोनों चुंबक को अगर रख देते हैं और हाथ अपना भी हटा लेंगे, आपकी कोई फोर्स नहीं लग रही है और फिर भी वो आपस में स्ट्रिक हो जाते हैं, तो ऐसी फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। तो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स में आती है आपकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स में ही आ जाती हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स एग्जिस्ट बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब बिजली है, बिजली किसी भी मतलब उससे जो चिपकने वाली चीज़ें हैं, चाहे हमारी बॉडी है, उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होता है, मतलब अपने आप उसके साथ वो स्ट्रिक हो जाती हैं, तो वो कैसी फोर्स कहलाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिजली के साथ जब कोई जाके चिपक जाती है चीज़ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एग्जिस्टेड बाय चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी से या चार्ज बॉडी से जाके स्ट्रिक हो जाती है तो ऐसी प्रोसेस क्या बोली जाती है, ऐसी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोली जाती हैं। फिर आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकिए वो वापस नीचे धरती पे ही आएगी, ऊपर नहीं रहती है, आप ऊपर डालेंगे वो वापस नीचे ही आएगी।
तो वो किसकी वजह से होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ, यानी कि धरती के अंदर जो बल होता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसके साथ स्ट्रिक हो जाती हैं, आकर उसके साथ चिपकने की, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। चिपकते हैं या नहीं, लेकिन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वहीं जाके वो लगती हैं। तो ऐसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। प्रेशर जो है एरिया पे डिपेंड करता है, कितने एरिया पे कैसा प्रेशर लग रहा है ये डिपेंड करता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स और कितने एरिया पे लग रहा है तो वो आपका प्रेशर होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया इज सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब आप एक कील है, ठीक है, कील को आप फोर्स लगा रहे हैं, उसका एरिया छोटा है, वो ईजिली चली जाएगी दीवार में, लेकिन उसको उल्टी साइड पे से आप लगाएंगे वो नहीं लगेगी, उसका एरिया बड़ा हो गया है। तो एरिया डिपेंड करता है ये फोर्स प्रेशर पे, फोर्स और एरिया डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो नोट डाउन, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है। इसकी मेजरमेंट करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर जो है लिक्विड पे भी लगता है, गैस पे भी लगता है। एक पानी की बॉटल है, उसमें लिक्विड पानी भरा हुआ है, उसमें आप कहीं कहीं पे छेद कीजिए तो देखेंगे सारे साइड से पानी निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इसलिए वो उसमें से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने से ही क्या है, कोई ऑब्जेक्ट इधर से उधर चली जाती है क्योंकि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रोड्यूस होता है किसी किसी ऑब्जेक्ट पे, और एटमॉस्फेयर के थ्रू भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये आपके मेन पॉइंट्स थे चैप्टर के, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं अभी। अच्छा, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव पुल एट अ रोप। एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, या आपका पार्ट ए। पार्ट बी में ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। अट्रैक्ट आएगा सेकेंड में, फर्स्ट में पुल, सेकेंड में अट्रैक्ट, थर्ड में आएगा बेटा टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। लोडेड ट्रॉली को हमने क्या करना पड़ेगा? धकेलना पड़ेगा। भारी भरकम ट्रॉली को हम धकेलेंगे तो चलेगी, तो पुश। और फोर्थ डी पार्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपल टू द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। नॉर्थ मैंने आपको बताया था, जब सेम पोल होंगे तो मैग्नेट रिपल करेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा। जब अपोजिट पोल्स होंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल क्या होगा? रिपल्शन होगा इसमें। ओके बेटा, तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स इस लेसन के। अब है फोर्थ क्वेश्चन में आपको उसमें बताना है कौन कौन सा इसमें क्या लगेगा। मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। To stretch the blow, the anchor applies a force that causes a change in its। एक स्ट्रेच करा गया बॉल को, खींचा गया बाउल को, तो क्या हुआ? बाउल को खींचा तो उसमें क्या, उसकी शेप में चेंज हो गया है, तो इसमें आएगा शेप। द फोर्स अप्लाई बाय एंकर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। उसकी कौन सी फोर्स लगी है? उसने खींचा है तो मस्कुलर फोर्स लगी है उसमें। The type of a force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of muscular force। स्टेट ऑफ मोशन ही चेंज हो जाता है तो कौन सी फोर्स लगती है? मस्कुलर फोर्स। While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to gravity and
दैट ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ एयर। तो इसमें आएगा ग्रेविटी एंड फ्रैक्शन ऑफ एयर। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है। सो आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से दोनों ही करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर। आपका एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी ने अपनी नोटबुक्स बना ली होंगी। अपनी नोटबुक्स को बेटा स्कूल में सबमिट करके जाना है। आपकी नोटबुक्स के भी मार्क्स लगने हैं। सो बी केयरफुल, स्टे एट होम, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन बेटा, ठीक है। अपने काम को अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से करिए, बहुत बढ़िया से कीजिए, अच्छे से देखिए कि आपका काम कैसे आप कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा बेटा, फ्लो प्रेशर का फार्मूला आपको पता लग गया है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है। तो आप ये फार्मूला याद कीजिएगा और क्वेश्चन करने की भी कोशिश कीजिएगा। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए हैं आपको, और आप अच्छे से अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करके चेक करवाइए। सैटरडे को स्कूल में सबमिट कर दीजिएगा बेटा। ओके बेटा, टेक केयर, बी स्टे एट होम, बाय ऑल ऑफ यू।